आज की वीडियो आप लोगों का दिल खुश करने वाली है क्योंकि मैं आपके उस भयानक भयंकर बर्निंग सवाल का जवाब देने वाला हूं जो मन में उठ उठ के आ रहा होगा कि निफ्टी ने तो भागना शुरू कर दिया है। किस सेक्टर पर दाव खेला जाए, कौन सा सेक्टर भागने वाला है, कौन सा सेक्टर साइडवेज रहने वाला है। क्योंकि अगर सच में बुल मार्केट आने वाली है, सच में अगर ये बुल रैली ऊपर जाने वाली है, तो हमें चुनना पड़ेगा किस सेक्टर को पकड़े, किस स्टॉक को उठाएं। अब स्टॉक सिलेक्शन से पहले सेक्टर या इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आज की वीडियो में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ही नहीं, उसके अलावा और कम से कम 10 इंडेक्स की डिटेल्ड एनालिसिस करने वाला हूं आप लोगों के सामने। चार्ट पर समझाऊंगा कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, क्या क्या टारगेट हो सकते हैं, किस किस सेक्टर में कितने परसेंट का मूव आ सकता है ऊपर या नीचे, किस सेक्टर को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है। ये सारे सवालों के जवाब आज मैं आप लोगों को देने वाला हूं, तो तैयार हो जाओ वीडियो को देखने के लिए। जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ो और मैं मिलता हूं चार्ट्स के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट। अभी मैं डेली मार्केट आवर्स पर मॉर्निंग में 9-10 बजे के आसपास अपने YouTube चैनल पर लाइव भी आता हूं। लेकिन लाइव आने के लिए मैंने एक और YouTube चैनल बनाया है, होल्ड विद प्रियांक लाइव, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। आप लोग जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़िए कल से डेली मार्केट लाइव में। शुरुआत तो हम लोग करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट से ही, देखेंगे आज क्या हुआ। बिल्कुल हम लोगों ने जो प्लान किया था लगभग वैसा ही। मार्केट साइडवेज ओपन होती है फ्लैट, उसके बाद मार्केट जाती है प्रीवियस वीक क्लोजिंग को टेस्ट करने के लिए। कल ने देखा था यहाँ पर एक गैप छूटा हुआ था, इसलिए हमने प्रीवियस वीक क्लोजिंग को मार्क भी किया था। मार्केट वहां पर आती है, पलट के ऊपर जाती है और एक बहुत बढ़िया बुलिश कैंडलस्टिक बनाती है। और आज जितने लोग लाइव में थे वो लोग कमेंट करके बताना, क्या आज लाइव में मजा आया था कि नहीं आया था, क्या इस मूव को हम लोगों ने साथ में देखा कि नहीं देखा। और हाँ, जितने लोग रॉकेट में बैठे थे वो लोग उस रॉकेट के बारे में कमेंट भी जरूर कर देना, जिससे बाकी लोगों को भी पता चल सके कि वो लोग डेली मार्केट लाइव में क्या मिस कर रहे हैं। चलिए अब क्या प्लान करेंगे, सिंपल सा प्लान है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। हम लोगों का सेम प्लान था कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ती है तो वो डेली एफवीजी की तरफ जाना शुरू करेगी। हम लोगों का प्लान बुलिश रहने वाला है, 25,803 हमारा टारगेट रहने वाला है। एकमात्र कंडीशन हर रोज आपको ध्यान रखनी है कि प्राइस पिछले दिन के हाई के ऊपर जरूर जाए, क्योंकि जब भी मार्केट एक ट्रेंड में चलती है, जैसे आप देखेंगे यहाँ से जब उसने गिरना शुरू किया, पिछले दिन के लो के नीचे, 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 लो के नीचे। ये निफ्टी की आदत है थोड़ी सी इस तरह का प्राइस मूवमेंट करने का। तो आप लोग डेली बस ये बात ध्यान रखिए, जैसे ही प्रीवियस डे हाई जाता है आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए कि अब मार्केट इस एफपीजी की तरफ बढ़ रही है। इसके लिए आप शॉर्ट टर्म में छोटे टाइम फ्रेम पर कौन कौन से लेवल मार्क करेंगे, कौन कौन से चार्ट पर आपके लेवल होने चाहिए। सबसे सिंपल है, आपके पास अभी जो लेवल्स ड्रॉ हैं उसमें से किसी लेवल को छेड़ना नहीं है। आपके पास 25,803 और हाँ इसके ऊपर, क्योंकि कई बार क्या होता है ऐसे में मार्केट गैप अप ओपन कर जाती है और थोड़ा ऊपर चली जाती है, तो यहाँ पर आपका एफबीजी क्लोज हो रहा है तो 25,845, ये दोनों लेवल आप अपने चार्ट पर जरूर मार्क करके रखें। ये दोनों जो है आपके कल काम ऊपर की तरफ आ सकते हैं। प्रीवियस डे हाई क्या बनेगा अब आपके लिए, यानी कि आज का हाई 25,715, इसको ध्यान रखिए। इसके ऊपर जाती है आपके पास ऊपर जाने की कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और बाकी मैं तो लाइव में रहूंगा ही, ठीक है। इसके अलावा कोई खास नया लेवल ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे हाई अकॉर्डिंग टू गैप अप गैप डाउन मार्क कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो चैनल पर ऑलरेडी है, आप लोगों ने, अधिकतर लोगों ने देखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए, लिस्ट में टेक्निकल एनालिसिस विद प्रियांक, वहां पर देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का तरीका और उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर बिल्कुल सिमिलर पैटर्न, मार्केट ओपन होती है, नीचे जाती है, प्रीवियस ऑल टाइम हाई को टेस्ट करती है और ऊपर की तरफ बढ़ के आ जाती है। यहां पर मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, बैंक निफ्टी के लेफ्ट में कोई स्विंग हाई नहीं है। कहां तक, 58,469 तक। तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करते चली जाएगी तो 58,000, 58,470 में लिख देता हूँ, 58,470 तक कुछ खास रेजिस्टेंस नहीं है। बीच में हम लोगों ने ये कैंडलस्टिक थोड़ी सी जो है लगभग इक्वल हाई बना रही है, तो 58,250 को हमने मार्क करके रखा हुआ है एज अ रेजिस्टेंस। ये पिछले दिन का हाई 5800 जो है अब टूट चुका है, इसको आप हटा देंगे। बस ध्यान ये रखना है कि मार्केट जो है फ्लैट ओपनिंग करने के बाद शुरुआत के कुछ टाइम बाद ही प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाती रहे। आज का हाई हमारा है 58,187। उसके बाद आपके पास ये चारों लेवल्स हैं और मार्केट ऊपर लगातार जाते रह सकती है। अगर थोड़ा बहुत शुरुआत में करेक्शन आपको देखने को मिलता है तो वीकली ओपन आपका काम करेगा। वीकली ओपन इज 57,846.20, दैट मीन्स अराउंड 57,850। आपका 57,850 करेक्शन एक्सपेक्टेड है, दैट इज टोटली फेयर।
ये हमारा बैंक निफ्टी का प्लान रहेगा। ये मूव कैसा आया? बहुत सिंपल था, नीचे से मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर आई, यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया था। आज मार्केट ने किया पूरी तरह से सिर्फ 50% को टेस्ट। आप ये देखेंगे मार्केट पूरा 50% जो बैठ रहा था वो बिल्कुल प्रीवियस एटीएच पर बैठ रहा था। यहीं पर मार्केट आई और यहीं से मार्केट गई। इसकी सारी लाइव अपडेट आप लोग मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में भी इन चार्ट्स के थ्रू चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये सारे अवेलेबल हैं। इसके बाद बात करेंगे सेंसेक्स की, और सेंसेक्स के बाद देखो लिस्ट देखो राइट में कितने सारे इंडेक्स की बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आज आप लोगों का दिल खुश करके भेजूंगा। अभिषेक जी का कमेंट था, आई थिंक अभिषेक नागदा जी मुंबई से, उनका कमेंट था 2-3 दिन पहले वीडियो में कि सर आप हफ्ते में एक बार वीडियो ऐसी भी बना दिया करें, सारे इंडेक्सेस को कवर करें। लीजिए सर आपके लिए, आप लोग कमेंट करेंगे, आपकी बात में अगर मेरी कैपेसिटी में है पूरी करने की कोशिश करूंगा। 50-50 जैसा चार्ट है, डेली एफवीजी ऊपर आपको दिख रहा है 84,100 हमारा की टारगेट है। मार्केट प्रीवियस डे के हाई ऊपर आई, हमने जो लेवल मार्क कर रखे थे आज आप देखेंगे सारे इंडेक्सेस उन्हीं को टच करके गए। निफ्टी में हमने क्या मार्क किया था? प्रीवियस वीक क्लोजिंग। बैंक निफ्टी में क्या मार्क किया था? प्रीवियस ऑल टाइम हाई। सेंसेक्स में हमने क्या मार्क किया था? 83,206। आप देखेंगे वहीं तक प्राइसेस आया और पलट गए। सेम हम लोग जो है इसके अंदर कुछ अलग नहीं करने वाले हैं, सिंपल रखने वाले हैं। प्रीवियस डे हाई को आप लोग मार्क करके रखेंगे। शुरुआत में थोड़ा बहुत करेक्शन एक्सपेक्ट बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि आज बहुत लंबा मूव आया है और उस करेक्शन में आपका जो पहला लेवल होगा, जैसे बैंक निफ्टी में वीकली ओपन है, यहाँ पर 83,685 को आपको ध्यान रखना है। 83,685 तक आप लोग एक्सपेक्ट कीजिएगा और इस तरह से फिर जैसे एफवीजी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 8400 और यहाँ पर है 84,300, यहाँ तक के लेवल्स आप जो है एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट इंडेक्सेस को कवर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, हमारे सामने है निफ्टी 500 का इंडेक्स। अब मैंने निफ्टी 50 500 का निफ्टी 50 बोल रहा हूँ, निफ्टी 500 का इंडेक्स इसलिए चुना जिससे कि हमें ओवरऑल जो है मार्केट का पता चल जाए। यूजुअली मैं वीकली चार्ट, मंथली चार्ट और डेली चार्ट ही यूज करने वाला हूँ सेक्टर एनालिसिस के अंदर, और उसके थ्रू ही मैं आप लोगों को लेवल्स बताने वाला हूँ और प्राइस एक्शन को समझाने वाला हूँ। 50-50 के अंदर जो मेरा बायस रहेगा वो बुलिश रहेगा, और मेरे हिसाब से जो टॉप 500 स्टॉक्स हैं जो निफ्टी 500 में आते हैं, उनकी लिस्ट आपको ऑब्वियसली एनएससी की वेबसाइट पर गूगल पर करेंगे आप सर्च तो आपको मिल जाएगी। मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया बुलिश प्राइस एक्शन बना हुआ है, थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। मार्केट ऊपर से ऑल टाइम हाई बनाती है, ऑल टाइम हाई बनाती है 2024 में, गिरना शुरू करती है। कहाँ तक गिरती है? जून इलेक्शन का लो। जो जून इलेक्शन का लो मैं आप लोगों को निफ्टी 50 बैंक निफ्टी सब जगह पर मार्क करते हुए चल रहा था। आज आप देखोगे इतने सारे इंडेक्सेस में ये लो गया था, निफ्टी 50 में बस नहीं गया। दैट इज फेयर, ओके। मार्केट ने ये जून इलेक्शन का लो स्वीप करा, मतलब ओवरऑल पूरी मार्केट ने जून इलेक्शन का लो एक्चुअली में स्वीप करा था, देख रहे हो सामने। लेकिन निफ्टी 50 बेशर्म ने नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर देखेंगे आप, ये लो स्वीप हुआ, उसके बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ये लिक्विडिटी स्वीप, ये आपकी हो गई बीएमएस। बीएमएस होने के बाद मार्केट ने ब्रेकर को करा रीटेस्ट, यहाँ पर एफवीजी भी था, मार्केट ऊपर आई, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक एफवीजी छोड़कर मार्केट जो है ऊपर की तरफ बढ़कर कंसोलिडेट करने लगी। मार्केट नीचे आती है, इस एफवीजी को फिल करती है, रीटेस्ट करने के बाद अब इस तरह से चल रही है। यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी अब्जॉर्ब कर चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक एफवीजी दिख रहा होगा। अगर आज आप लोगों को मॉर्निंग का सेंसेक्स वाला सेटअप याद है तो बिल्कुल डिट्टो सेटअप है। यहाँ पर हमने इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लिया है, ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर लिया है प्लस एफवीजी, और मार्केट ने इस पर रिएक्शन दे दिया है। और अभी फिलहाल इस वीक की शुरुआत बहुत प्यारी दिख रही है। जब तक 24,435 होल्ड है, आप ध्यान से सुनिएगा, हर एक लेवल को अपने चार्ट पर मार्क करके रखिएगा, तभी आपके लेवल काम आ सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ऑल दीज लेवल्स जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ। इस पर कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस जरूर करें। सीबीआरए एनआईएसएम सर्टिफिकेशन होने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको कोई एश्योर्ड रिटर्न प्रॉमिस या गारंटी यहाँ पर दे रहा हूँ। आप इन लेवल्स का यूज बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखते हुए कि रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। सारे डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरा से भी रजिस्ट्रेशन नंबर है INH00001726 ठीक है। बाकी इम्पर्सनेशन से बचे। मुझे अगर किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो करना है तो लिंक केवल और केवल डिस्क्रिप्शन से ही लें, वरना आपके साथ स्कैम हो सकता है, ध्यान रखिए। चलिए, मेरा नाम यूज करके कोई आपसे पैसे मांग सकता है। तो अब यहाँ पे बहुत ही प्यारा चार्ट दिख रहा है, कोई खास इसमें दिख नहीं रहा, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन इज एक्सपेक्टेड। पर 24,400 24,435 एक अच्छा लेवल ऑफ सपोर्ट काम करने के लिए। और मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में मार्केट 24,575 को जो ये ऑल टाइम हाई है इसको ब्रेक करके आगे की तरफ बढ़ सकती है। और हमें हो सकता है दिसंबर में ही, या फिर Q1 आप मान के चलिए, वरना दिसंबर में तो कमेंट कर करके आप लोग मुझे बोल दोगे हुआ क्यों नहीं। मेरे हिसाब से जो Q1 आप कह सकते हो नेक्स्ट ईयर का, या फिर Q4 कह सकते हो इस फाइनेंशियल ईयर का, जनवरी टू मार्च वाला, मेरे हिसाब से मार्च खत्म होते होते हमें इसके ऊपर प्राइसेस जो है 26,000 तक जाते हुए इसके देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी 500 के स्टॉक्स में अगर दम है तो बाकी स्टॉक्स के एनालिसिस में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, अब बात करेंगे अगले इंडेक्स की।
नेक्स्ट इंडेक्स हमारे सामने निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर निफ्टी जिसको आप जानते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज ने ऑलरेडी ऑल टाइम हाई लगा दिया है, बैंक निफ्टी की तरह प्राइस ऑल टाइम हाई पर गया और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके कंसोलिडेट कर रहा है। अब अगर हम लोग जो है यहाँ पर डेली चार्ट पर आकर देखें तो मार्केट ने जो है यहाँ पर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, वहां पर रिएक्शन दिया और फिलहाल कंसोलिडेशन की रेंज में है। यहाँ पर आप 27,370 जो कि 2025 जून का ऑल टाइम हाई भी था, इसको अपने लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मान के रखें। इसके अंदर आप जो बुलिश रैली है वो एक्सपेक्ट तभी करें जब मार्केट इसके ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दे। उस केस में आप इसमें 28,300 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, वही जनवरी टू मार्च। बट ध्यान ये रखिएगा कि मार्केट पहले इसके ऊपर ब्रेक करे, तभी आप इसके स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके देखें, या फिर इस इंडस्ट्री के टॉप 3 लीडर्स को आप अभी चेकआउट कर सकते हैं। अगर उसमें किसी में बढ़िया सेटअप मिले तो आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दिख सकती है। लेकिन ध्यान रखिए इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे प्राइस ना जाए। इसके नीचे प्राइस जाएगा तो फिर समस्या आएगी। तो मोर लाइकली मैं इसको 26,700 26,600 के नीचे नहीं देखना चाहता। उस केस में ही हम इस पर बुलिश है। ठीक है, और बढ़िया-बढ़िया इंटरेस्टिंग सेक्टर आने वाले हैं आगे, बने रहिए वीडियो के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास निफ्टी फार्मा। अब जब फार्मा इंडेक्स के ऊपर ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाया, इधर तो आप लोगों ने देखा कि एक अचानक से अगस्त के अंदर ड्रॉप दिखा था हमें। उसके बाद जब अनाउंसमेंट हुआ परसेंटेज का, फिर से हमें एक ड्रॉप दिखा। इस केस में लेकिन हमारे पास जो प्राइस एक्शन रहा वो बहुत ही शानदार रहा। कैसे? आप देख सकते हैं मार्केट जो है वही 2024 में ऑल टाइम हाई बनाती है, गिरना शुरू करती है, लगभग लोकसभा इलेक्शन के कंसोलिडेशन को टेस्ट करती है। टेस्ट करने के बाद एक रिवर्सल आता है, फिर से कंसोलिडेशन आता है, लेकिन ये ब्रेकआउट मिल जाता है। ये ब्रेकआउट के बाद अधिकतर लोग फार्मा इंडस्ट्री में सोचते हैं कि अब ये ऑल टाइम हाई उड़ने वाला है, लेकिन तभी ट्रम्प साहब एक बॉम्ब गिरा देते हैं टैरिफ का। टैरिफ बॉम्ब के बाद अचानक से वापस कंसोलिडेशन में प्राइस जाता है। लेकिन लास्ट 2 मंथ का प्राइस एक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और वो इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन क्या है आप देखेंगे, यहाँ पर मार्केट ने ये वाला लो स्वीप किया था। स्वीप करने के बाद एक यहाँ पर इंड्यूसमेंट बनाया, जिसको आप इंड्यूसमेंट बोलते हैं, और मैं इंटरनल लिक्विडिटी की तरह से आपको समझाता हूँ। मार्केट नीचे आई, इस इंटरनल लिक्विडिटी को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद एक गैप फिल करके इस गैप पर ही ऑर्डर ब्लॉक बना के इसको सपोर्ट बना लिया। फिलहाल के लिए अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें 1-2 हफ्ते में, तो ये यहाँ पर आपको साइडवेज दिखाई दे रहा होगा। तो सेम आप इस फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर थोड़ा बहुत साइडवेज एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। पर एक बार भी इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया तो मेरे हिसाब से 22,716, 23,162, 22,716, 23,162 और इवन दीज रिलेटिव इक्वल हाइज, ये जो इक्वल हाइज है 23,600, 23,900 तक का मूवमेंट जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो मेरे नज़रिए से यहाँ पर काफ़ी हद तक पोटेंशियल है आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर 5 साढ़े 5% का मोमेंटम गेन करने का, जबकि सेम तरह का मोमेंटम में निफ्टी 500 के अंदर भी देखने को एक्सपेक्टेशन में हमने रखा है। तो ये सेक्टर भी आप लोगों के वॉच लिस्ट में होना चाहिए। अगला बात करेंगे, ये बड़ा पूछा जाता है मेरे से पीएसयू इंडेक्स के बारे में। सेम इसके अंदर जो प्राइस एक्शन है वो भी बहुत प्यारा है। जून इलेक्शन का लो 8430 जो है वो स्वीप हो चुका है, आप देख सकते हैं मार्च 2024। उसके बाद मार्केट पलटता है, पलटने के बाद आपने देखा है थोड़ा सा करेक्शन आया जो कि टैरिफ के ड्यूरेशन में आया। जब ये टैरिफ एक्टिवेट हुए, अब मार्केट धीरे-धीरे उसको रिकवर कर रहा है और रिकवर करने के बाद थोड़े से साइडवेज कंसोलिडेशन में है। यहाँ पे मार्केट ने अभी-अभी एक स्विंग लो को स्वीप किया है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट अभी शॉर्ट टर्म में 10,000 पार तो करते हुए दिखाई दे रहा है कि 10,200, 10,220 आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा। लेकिन 10,225 से लेके 10,400 के बीच में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है हमारे पास, आप देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि पीएसयू स्टॉक में आप अगर बहुत शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड्स देखें तो ज़्यादा समझदारी होगी। जब ये हाई ब्रेक हो जाए या मार्केट यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बनाकर उसको ब्रेक करे, फिर आप इसके अंदर बड़ी मिड टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स कर सकते हैं और उस केस में आपको ये 11,400 वाले या 11,600 वाले हाइज भी ब्रेक करते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल के लिए आप देख सकते हो यहाँ से 2-3% का मोमेंटम जो है वो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि हमें जो है आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है 4 साढ़े 4% का। उसके बाद भी बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन वो मिड टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी। शॉर्ट टर्म टारगेट्स में इसके अंदर नेक्स्ट कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेक्टर सीएनएक्सआईटी का है। ये मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ। एक फेयर वैल्यू गैप में ये फंसा हुआ है। जब तक यूएस और इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, हमें पता है यहाँ पर ये तो साइडवेज या फिर करेक्शन हमें देखने को मिलता रहेगा। कल ही ट्रम्प साहब ने वापस से बोला कि हम इंडिया के साथ जल्दी ट्रेड डील फाइनल करने वाले हैं और उसका रिएक्शन जो है हमें यहाँ देखने को मिला। मार्केट ने आज ही एक बुलिश कैंडलस्टिक बना ली। तो अब आप समझ कर चलिए, मैं आप लोगों को जून जुलाई से ही बोल रहा हूँ कि आप समझ के चलिए इंडिया यूएस के बीच नवंबर एंड तक कोई ना कोई ट्रेड डील होने की संभावना है। 3 से 4 महीने लगेंगे। अब देखिए नवंबर आया नहीं है, ट्रम्प ने बोल दिया हम डील करने वाले हैं। शुरुआती रुझान है, देखते हैं। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप था, वहाँ से मार्केट ने रिएक्शन दिया है। तो फिलहाल तो अभी साइडवेज कंसोलिडेशन के बीच ही है। जब तक मार्केट ट्रेड डील कंफर्मेशन ना हो जाए या मार्केट इसको ब्रेक ना कर दे, तब तक जो है हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है।
तो मार्केट को पहले थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने दें, 35,000 को ब्रेक करने दें, उसके बाद जो है आपको शॉर्ट टर्म गेन्स वाली अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बट मिड टर्म के हिसाब से मेरे हिसाब से आईटी इंडेक्स के अंदर जल्दी ही मोमेंटम आने वाला है। एक हल्का सा रिस्क बना हुआ है कि अगर ट्रेड डील बहुत अच्छी नहीं हुई तो हमारे पास यहाँ पर रिलेटिव इक्वल लॉस बने हुए हैं, जो एक थोड़ी सी समस्या है और इस सेक्टर के अंदर हमारा जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा वीक करती है। बट मेरे हिसाब से अगर ट्रेड डील बनती है तो हो सकता है मार्केट नीचे ना जाए और इसी एफवीजी से रिएक्शन बना के ऊपर की तरफ बढ़े। हालांकि टारगेट्स इसके अंदर हम अभी छोटे ही रखकर चल रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सीएनएक्स मीडिया, यानी कि मीडिया के स्टॉक्स। मीडिया के स्टॉक्स के अंदर अभी भी मुझे कुछ खास बुलिशनेस दिखाई नहीं दे रही है और यहाँ पर 1720 से जो हमारे पास रिजेक्शन आया है, मेरे हिसाब से ये रिजेक्शन कंटिन्यू रह सकता है। हालांकि इस तरह का क्योंकि करेक्शन बहुत लंबा और बहुत साइडवेज रह चुका है, तो हो सकता है यहाँ कहीं पर आपको एक दो ग्रीन कैंडल स्टिक भी दिखाई दे। बट फिलहाल के लिए मेरा बायस इसके ऊपर बेरिश ही रहेगा और हो सकता है आने वाले दिनों में हमें 1270 तक गिरते हुए दिखाई दे। तो मीडिया के स्टॉक से अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा परहेज करूंगा, क्योंकि इसके अंदर जो गिरावट है वो 14% तक की हो सकती है। होगी या नहीं उस पर मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहूँगा। यूजुअली हम लोग सेक्टर का जब एनालिसिस करते हैं तो बुलिश साइड पर प्लान करते हैं। यहाँ पर बुलिश होने के लिए या तो मार्केट 1350 1200 के आसपास पहुंचे, या तो फिर मार्केट 1720 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करे। इसके बाद ही मैं यहाँ पर कोई बुलिश एक्सपेक्टेशन रखूंगा। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे एफएमसीजी इंडेक्स की। एफएमसीजी इंडेक्स काफी दिनों से साइडवेज प्राइस एक्शन में चल रहा है। काफी हफ्ते हो गए हैं, लगभग 2025 पूरा साइडवेज ही इसने बिताया है और अभी भी मार्केट ने कोई भी साइडवेज रेंज जो है उसको ब्रेक नहीं किया है। आप देखेंगे एक एक्सटर्नल रेंज बनी हुई है जो कि है 59,300 और 50,600 के बीच में। इस एक्सटर्नल रेंज के अंदर ही मार्केट पिछले एक साल से घूम रहा है। इसके अंदर भी लास्ट 6 महीने में हम लोगों ने एक छोटी रेंज देखी है और उस छोटी रेंज के अंदर प्राइस फंसा हुआ है, जहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जब ब्रेकआउट कुछ इस तरह का होगा तब हम इसके अंदर बुलिश एक्सपेक्टेशन करेंगे। अदरवाइज इस जोन में अभी भी आप साइडवेज एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर साइडवेज एक्सपेक्टेशन ही है। इसके बाद बात करेंगे ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स की। ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स के अंदर लगातार मोमेंटम हमें देखने को मिला है कई दिनों से, इसी वजह से ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है मैंने यहाँ पर इंक्लूड करा हुआ है। लेकिन प्राइसेस जो हैं इंडेक्स के वो अभी बिल्कुल रेजिस्टेंस पर बैठे हुए हैं 12,100। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि इस रेजिस्टेंस के बाद ऊपर तक हमारे पास कुछ खास रेजिस्टेंस लेवल है नहीं। इसके बाद जो पहला इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास बनता है वो लगभग 13,000 बनता है, जो कि यहाँ से मेरे हिसाब से अच्छा खासा जो है मूव आ सकता है 8 to 8.5%। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये 12,100 का जो लेवल है इसको आप नजर बना के रखें। अगर 12,100 का लेवल ब्रेक होता है तो 12,100 के लेवल के ब्रेक होकर इसके ऊपर होल्ड करने के बाद आप इसके स्टॉक्स के अंदर प्लानिंग कर सकते हैं। वॉच लिस्ट में ये स्टॉक रखा जा सकता है, ये इंडेक्स रखा जा सकता है, इसके स्टॉक्स रखे जा सकते हैं। और मेरे हिसाब से शायद जहां तक प्राइस एक्शन देखने में लग रहा है ये शायद इसको ब्रेक कर दे, लेकिन ब्रेक करते ही थोड़ा बहुत करेक्शन या इस तरह का साइडवेज प्राइस एक्शन हो सकता है, उसके लिए तैयार रहे। तो अभी फिलहाल रेजिस्टेंस पर प्राइस है, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन आपको मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। यही आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको थोड़ा सा पहले ट्रैक कर लें। इसके बाद बात करेंगे हम लोग मिड कैप की। मिड कैप पर बहुत अच्छी नज़र जो है लोगों की बनी रहती है और इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है और मेरे हिसाब से मिड कैप इंडेक्स वन ऑफ द बेस्ट इंडेक्सेस में से एक लग रहा है। इसका प्राइस सेक्शन ऑल टाइम हाई के बहुत पास है, 59,900 को ब्रेक कर चुका है। 60,000 61,000 का जो हमारा ऑल टाइम हाई बना हुआ है 2024 का, उसको ब्रेक करने के लिए बिल्कुल पास आ गया है। और मेरे हिसाब से जो प्राइस एक्शन चल रहा है आप बिल्कुल देखोगे, अभी हमें पहले भी एक ऐसे ही प्राइस एक्शन निफ्टी 500 में भी देखने को मिला, फेयर वैल्यू गैप का बनना, उसका रीटेस्ट, एक कंसोलिडेशन बनना और उसका ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मुझे जो है एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है और हो सकता है कि इस क्वार्टर के अंदर आपको रैली देखने को मिल जाए या अगले क्वार्टर में जबरदस्त रैली देखने को मिल जाए मिड कैप स्टॉक्स के अंदर। और यहाँ पर टारगेट्स भी बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास है, 64 64,250 और 69,500। हालांकि 69,500 एक लॉन्ग टर्म टारगेट है, बट मिड टर्म में 64,000 65,000 मुझे एक्सपेक्टेशन है कि ये बढ़ सकता है इंडेक्स, जो कि यहाँ से 6% या फिर 15% तक का मूव ऊपर की तरफ दे सकता है। इसलिए मिड कैप इंडेक्स जो है मेरे हिसाब से आपके वॉच लिस्ट में टॉप पर होना चाहिए। इसी के हिसाब से आप अपने ईटीएफ भी प्लान कर सकते हैं। वन ऑफ द फेवरेट्स अगर आप चुनना चाहेंगे तो वो है ऑटो सेक्टर का इंडेक्स। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, यूट्यूब लाइव में बात कर चुका हूँ, बोनस की लाइव में बात कर चुका हूँ, टेलीग्राम में बात कर चुका हूँ। तब जो ये कंसोलिडेशन यहाँ चल रहा था तभी से मैंने आपको ये 26,320 का लेवल और 27,700 का लेवल दिया हुआ था। आप देखेंगे प्राइस ने यहाँ तक का मूव कंप्लीट कर दिया है। कमाल की बात क्या है कि हमें फिर से एक रीएक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है और ये रीएक्यूमुलेशन भी मुझे ऐसा लगता है जल्दी ही ब्रेक होने की संभावनाएं हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त पे हो सकता है ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर बढ़िया
बाइंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, थोड़ी सी नजर रखें, आपने सेटअप्स बढ़िया चुने, और अगर ये ब्रेकआउट होता है तो एक शॉर्ट टर्म में 29,200 या फिर मिड टर्म में 22,850 तक के मूव जो है आपको ऑटो सेक्टर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए आने वाले दिनों के अंदर कुछ स्टॉक्स के ऊपर भी मैं एनालिसिस पोस्ट करूंगा। यहाँ से अगर आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे 7% या फिर 21% तक का मूव आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए ऑटो सेक्टर जो है वो वन ऑफ द फेवरेट इंडेक्सेस में से एक है, फेवरेट सेक्टर में से एक है। और लेफ्ट साइड में भी अगर आप देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न के बाद एक बढ़िया मूव देखने को मिला था डाउन साइड में, और वैसा ही कुछ मुझे लग रहा है इस बार जब ये रीएक्यूमुलेशन ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तो हो सकता है हमें ऊपर की तरफ भी ऐसी बढ़िया मूव देखने को मिल जाए। इसलिए ऑटो सेक्टर भी आप अपनी नजर में रख सकते हैं। एक इंडेक्स मैंने ऐड किया है, वो है हमारा मेटल का इंडेक्स। इस इंडेक्स के ऊपर मैंने आप लोगों को एलियट वेव ड्रॉ करना सिखाया था, अगर आप लोगों को याद है। ये एलियट वेव्स जो है मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखी हुई हैं, आप लोगों को ध्यान होगा जितने लोग मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं। तो इसके अंदर मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, इस चार्ट को मैंने जानबूझ के ऐसा ही रखा जिससे कि जो लोग फॉलो करते हैं एटलीस्ट उन लोगों को ये चार्ट याद आ सके। और पहले वाले चार्ट को ही कंटिन्यू करूंगा, इसमें कुछ नहीं अलग एक्सपेक्टेशन नहीं है। अभी से जो है हम लोगों का टारगेट जो था वो इस जगह पर था कि जो फिफ्थ वेव आने वाली है वो यहाँ तक पहुँच सकती है, तो हम लोग इसको बिल्कुल वैसा ही रखेंगे। और यहाँ पर आपका पहला टारगेट जो बनता है वो बनता है कुछ 11,950 का, और दूसरा जो टारगेट हमारा इसमें बनता है लगभग लगभग वो बनता है 12,960 का। मतलब कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म देखिए इतना नीचे से तो आ ही गया है ऊपर, है ना। ये मैंने आप लोगों को 2024 के शुरुआत में सिखाई थी, लगभग यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही चार्ट फॉलो कर रहा है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ से, तो उस वक्त पर लाइव प्राइसेस पर सिखाना अलाउड होता था। मैं आप लोगों को बता दूं सेबी की रेगुलेशंस के हिसाब से अब आप लाइव चार्ट पर नहीं सिखा सकते। तो मैंने जो बात बोली वो 2024 की है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से अभी भी इसके अंदर 12 से 13% या फिर 20-22% का मूव जो है एक्सपेक्टेड है। इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि मेटल्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान बनाए रखें। इसके बाद हम एक और सेक्टर की बात करेंगे, स्मॉल कैप। जी हाँ, आप सबका पसंद सर स्मॉल कैप का तो म्यूचुअल फंड करने में, ईटीएफ करने में अलग ही मजा आता है, जो दिल की धड़कनें ऊपर नीचे करके बढ़ाता है। इसमें आपका क्या राय है ये जरूर बता दो। स्मॉल कैप में मेरा ऐसा मानना है जब मार्केट में साइकिल चलती है तो पहले लार्ज कैप भागते हैं, फिर वो मनी फ्लो मिड कैप की तरफ होता है, फिर वो स्मॉल कैप की तरफ होता है। स्मॉल कैप थोड़ा सा लैग कर रहा है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे फिलहाल मिड कैप के रेस्पेक्ट में, बट मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा साइडवेज है। पकड़ेगा ये भी स्पीड, थोड़ा वक्त लगेगा, बट फिलहाल हम लोग इस पर साइडवेज बायस ही रखेंगे जब तक मार्केट 18,550 को ब्रेक ना कर दे। जिस दिन ये इसको ब्रेक करता है तब आप वो स्पीड पकड़ते हुए इसको देख सकते हो। और ऊपर की तरफ के टारगेट्स भी मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखे हुए हैं, बट फिलहाल के लिए जब तक 18,540 हमने नहीं पकड़ा तब तक आप इसमें साइडवेज प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और डीप करेक्शन भी पॉसिबल है 17,400 तक के लेवल। इसी बीच में ये बात ध्यान रखिएगा कि जब तक यूएस ट्रेड डील नहीं हो जाती किसी भी दिन आपको इस तरह की कुछ बड़ी कैंडलस्टिक्स किसी भी इंडेक्स के अंदर देखने को मिल सकती है, तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो अक्यूमुलेशन करने वाली अपॉर्चुनिटी होगी। फिलहाल के लिए तो सारी चीजें पॉजिटिव ही दिखाई दे रही हैं। बाकी इसके अलावा आप लोग जो है मेरी रेगुलर मार्केट अपडेट्स जो आती रहेंगी उसको फोकस बना के रखिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग एक बार बंद करके ऐसे बाई करके छोड़ने वाली चीज़ नहीं होती। अब आप किसी स्टॉक को चुने कि मैंने 3 साल के लिए बाई करके छोड़ दिया फिर मैं नहीं देखूंगा। अगर आप थोड़े से एक्टिव इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़ पर बुक करना पसंद करते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ देखना पसंद करते हैं, तो मार्केट्स किसी की नहीं सुनती। देखिए उसको रेगुलर बेसिस पर अपडेट करते रहना पड़ता है, और मेरी डेली मार्केट अपडेट्स में आप लोगों को ये अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहती है। इसलिए वो देखना बिल्कुल भी मत छोड़ें, नहीं तो इन सारी अपडेट्स के बीच में आप लोगों को हो सकता है कि कोई अपडेट आप मिस करें। वहाँ पर मेरा कोई अगर प्लान चेंज होगा, रिसर्च चेंज होगा, तो वो चीज़ आपको परेशान या फिर दुविधा में रख सकती है। तो इस रिसर्च को फॉलो ज़रूर करते रहें आगे आने वाले टाइम में। बाकी इस सारी इन्फॉर्मेशन को आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही किसी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी में देखें। अदरवाइज सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए आप अपने सेक्टर सेलेक्ट करने के लिए इस वीडियो का यूज़ करें। आई होप ये वीडियो आप लोगों को मदद करेगी और आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ अगर आप लोगों को दोबारा चाहिए या ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर आप लोगों को अब वीडियोज़ चाहिए, क्योंकि अब मैं लाइव आता हूँ, हम लोग डेली मार्केट की जगह पर इस तरह के नए टॉपिक्स भी डिस्कवर कर सकते हैं, तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उन दोस्तों के साथ भी जो ट्रेडिंग नहीं करते, इन्वेस्टिंग करते हैं, कि भाई देख ये वाले सेक्टर के अंदर मजा आने वाला है। तो जल्दी से जाइए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां पर भी। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।